मोदी हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की गारंटी देता है। ये मैंने नहीं बोला, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला। लेकिन अभी रास्ते में आते वक्त जो समाचार देखा मैंने, तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर रविवार को पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर की निजी बारात घर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सांसद ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, यहां तक कि वो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने इस दौरान बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी इस देश में भारतीय झगड़ा पाठ बन चुकी है। इसके रहते हुए सिर्फ देश में झगड़े हो सकते हैं, न स्कूल बनेगा, न अस्पताल बनेगा और न ही तरक्की होगी। इस देश में भारतीय झगड़ा पार्टी बन चुकी है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, आदिवासी दो समुदायों का मणिपुर में झगड़ा, किसान का नौजवान से झगड़ा, पहलवान का जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इसके रहते हुए सिर्फ देश में झगड़े हो सकते हैं, ना अस्पताल बनेगा, ना स्कूल बनेगा, ना सड़कें बनेगी, ना तरक्की होगी। तो झगड़ा कराना है तो बीजेपी के साथ जाओ, और देश की तरक्की चाहिए तो आम आदमी के साथ आओ। यही हम अपने सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश देने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम विषय यूसीसी का है। आप सांसद ने कहा कि पीएम ने भोपाल में कहा था कि मोदी हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की गारंटी देता है, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने करोड़ों के घोटाले के आरोपी को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना दिया है। उनका एक ही नारा है, चाहे कुछ भी करो मगर बीजेपी में शामिल हो जाओ, तो सारे पाप धुल जाएंगे। आज पीलीभीत में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आया हूं, और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 दिन पहले दी गई गारंटी याद आ रही थी। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में अपना सीना ठोक के बोला, मोदी हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की गारंटी देता है। ये मैंने नहीं बोला, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला। लेकिन अभी रास्ते में आते वक्त जो समाचार देखा मैंने, तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की फिशिंग वाले, सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। आज छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहते हैं, उनको मंत्री बनाया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बड़ी लूट करो, चाहे जितनी बड़ी गुंडागर्दी करो, चाहे महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करो, कुछ भी करो, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप, गुनाह और भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को भी लेकर बड़े सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने कहा कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, मगर बीजेपी का राजधानी नागपुर है। तो यूसीसी के नाम पर अगर कल को आप दलितों, पिछड़ों और आरक्षण खत्म कर देंगे तो इस देश में गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। कि यूसीसी पे सभी धर्मों से, सभी समुदायों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आज लोगों के मन में डर है कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है। और वो नागपुर के प्रमुख ये कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो एक देश एक कानून के नाम पर अगर कल को आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे तो एक गंभीर स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस देश में दलितों को अलग राइट, आदिवासियों को अलग राइट,
पिछड़ों को अलग राइट और अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। तो हमारा यह कहना है कि सबसे बात कीजिए, सबको विश्वास में लीजिए। उन्होंने कहा कि पटना की मीटिंग के बाद पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं, जो देश बेचने के नाम पर कर रहे हैं। आपका चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। देखिए, ऐसा है कि जो पटना की मीटिंग हुई और इसके बाद जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, 2 घंटा स्पीच दे रहे थे वहां भोपाल में, तो सारी पार्टियों को गाली दे रहे थे। इसको फायदा पहुंचाना है तो उसको वोट दो, उसको फायदा पहुंचाना है तो उसको वोट दो। मैं तो मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, भैया अडानी को फायदा पहुंचाना है तो किसको वोट दो? अगर हवाई जहाज, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, पानी, रेल, सेल, सब बैंक वैंक सब अडानी को देना है तो किसको वोट दिया जाए? बता दो। तो देश बेचने का काम कर रहे हो, सारे देश में चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, इसलिए भाजपाइयों का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। मैंने आपसे जैसा कहा, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वहीं आप सांसद ने कहा कि यूपी में बिजली कटौती को लेकर उनकी पार्टी लालटेन जुलूस निकालेगी और यूपी में बिजली कटौती से जो लोगों को परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ विरोध करेगी। और ये डबल इंजन नहीं है बल्कि मनोरंजन है। देश के अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। 2 करोड़ नौकरियों का, काला धन का, 15 लाख का, किसान के फसल के दाम का, बढ़ी हुई महंगाई का, गैस के सिलेंडर का, टमाटर 100 रुपए किलो हो गया। सब पूछ रहे हैं टमाटर टमाटर टमाटर, और मोदी जी कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? आप सोचिए, आप मणिपुर जल रहा है, मेट्रो में घूम रहे हैं मोदी जी, शर्म नहीं आती उनको? प्रधानमंत्री का चेहरा किसको? ये अलग विषय है, तो कभी भी तय हो जाएगा। गठबंधन में आप होंगे क्या? गठबंधन में की बात। आम आदमी पार्टी ने एक स्टैंड लिया है काले अध्यादेश पर। कांग्रेस पार्टी को अपना मत सार्वजनिक करना चाहिए, और जब तक कांग्रेस पार्टी अपना मत सार्वजनिक नहीं करती है, तब तक आम आदमी पार्टी ऐसी किसी बैठक में जिसमें कांग्रेस पार्टी है। आपको बता दें, इससे पहले आप सांसद संजय सिंह पीएम मोदी को कई दूसरे मौकों पर घेरते हुए भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पीएम के पास गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर है।